तो विजय जी, चुनावी मुद्दा बनने का ये दारोमदार कि चुनावी मुद्दा बने, ये किस पर है? विपक्ष पर है या सत्ता पक्ष पर है? और अगर विपक्ष पर है, मैं कह दूं तो विपक्ष के दो बयान मुझे दिख रहे हैं। अखिलेश यादव बोले हैं, राहुल गांधी बोले हैं, बाकी तो मुझे किसी पार्टी का कोई बयान दिखा नहीं। जी गरिमा जी, 70s के दशक की एक फिल्म थी, बहुत हिट फिल्म थी, राजेश खन्ना मुमताज साहब, रोटी। उसका एक गाना मुझे आज याद आया, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। ये इलेक्टोरल बॉन्ड को देखकर पता नहीं क्यों मुझे ये याद आया। वैसे भी आपका ज़्यादा शौक है ये पॉलिटिकल हम्माम में कूदने का, लेकिन थोड़ा सा वो रखा कीजिए। ये तो कर्टेन भी आप हटा देती हैं, और जब पॉलिटिकल हमाम का कर्टेन हटाती हैं तो फिर क्या दिखता है आपको पता है। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड को, जैसे राहुल जी ने कहा, उससे 100% सहमत हूँ। और मैं सिर्फ इसे चंदे का मुद्दा नहीं मानता, ये करप्शन का मुद्दा है, ये अपराध का मुद्दा है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, उससे आगे का ठीक है, ले लिया आपने, अनड्यू फेवर का मुद्दा, हाँ। अनड्यू फेवर का मुद्दा है। और इस योजना पर बहुत सारे सवाल शुरू से होते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले किए, इलेक्शन कमीशन ने भी किए, और लोगों ने भी तमाम तरीके से किए हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि आपके पास क्या ये मोरल हाई ग्राउंड है कि आप इस मुद्दे को उठा पाए। पहली बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के 6000 करोड़, टीएमसी के 1500 करोड़ जो भी है, डीएमके के जितने हैं 700 करोड़ हैं, कांग्रेस के जितने हैं, तो सभी के खाते में सब जगह पर पैसा है और सभी जगह पर उनकी सरकारें हैं। तो यदि किसी एक सरकार ने ऐसा किया तो इसका मतलब माना जाएगा कि सभी सरकारों ने, सभी पार्टियों ने इसी तरह से इस चंदा वसूली को किया है। और ऐसा नहीं भी किया तब भी जो देने वाला आदमी है वो केवल फायदे की वजह से ही, अपने फायदे के लिए, अपने डर की वजह से ही ये काम कर रहा है। तो पहला तो मोरल हाई ग्राउंड किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है कि वो इसको उस तरह से उठा सके। लेकिन जब ये केवल चंदे पर उठाएंगे तो मुश्किल होगा। लेकिन अब अनड्यू फेवर पर जैसे जैसे ये छनकर आ रही हैं, सारी जानकारी आ रही हैं, तो क्या उसको पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन में जितनी पार्टी हैं जिन्हें आप कह रहे हैं, अपोजिशन कुछ है ही नहीं, सभी सरकारें हैं अलग अलग जगहों पर, तो वो इसको उठाने की हिम्मत कर रही हैं या इसका मानस बना रही हैं। पहला मुद्दा ये है। तो क्या कल के बाद इसमें तेजी आ सकती है? विजय, अगर मैं पूछूं आपसे कि कल सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है एसबीआई को कि यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो है वो दिया क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था, कल सुनवाई है, 18 मार्च की तारीख है। तो कल के बाद क्या विपक्ष इसमें थोड़ा और क्लियर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की स्थिति में होगा? नहीं, देखिए, यूनिक जो नंबर की बात है उससे बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि विपक्ष इसको उठा पा रहा है। अच्छा। और उठाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इलेक्शन में ये पॉलिटिकल पार्टीज का चंदा और अनड्यू फेवर को जनता मानती है कि ये ऐसा होता ही है। तो उसको इलेक्शन का मुद्दा बनाना बहुत मुश्किल है। आपने बोफोर्स का जिक्र किया, तो वहां पर जो मैंने कहा मोरल हाई ग्राउंड था विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास, ठीक है, इस्तीफा दे दिया था, रक्षा मंत्री के पद से बाहर आ गए थे। आप देख रही हैं कि सरकार ही विपक्षियों, जी, सरकार ही विपक्षी पार्टियों को भ्रष्टाचार के मामले में घेर रही है। तो अब जिन सबको भ्रष्टाचार के मामले में रोजाना आप जेल भेज रहे हैं, ईडी से, सीबीआई से, या जो भी कारणों से, तो वो लोग क्या आज भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा सकते हैं? और क्या जनता ये मानने को आज तैयार है? सवाल ये है, इशू कब बनेगा कि जब हम ये माने कि हाँ, ये लोग जो हैं, ए बी सी जो लोग हैं वो ईमानदार लोग हैं और जो बाकी के जो लोग हैं वो बेईमान लोग हैं। क्या आप तब इलेक्शन का इशू बना सकते हैं ना? ऐसा इशू नहीं बना पा रहे, क्योंकि आप सब लोग उसी हम्माम में बैठे हुए हैं। लेकिन विजय जी, एक और एडिशनल ऐसा बन गया है, एक और एडिशनल सवाल ये भी है कि जितनी सरकारी एजेंसियां हैं, वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। और अगर ये ट्रेल छनकर बाहर आ रही है जो कि कमोबेश पुख्ता है कि ईडी का रेड हुआ तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए, इनकम टैक्स का रेड हुआ तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए, चार्जशीट दायर हुई तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए। तो ये तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के भी बेजा इस्तेमाल का भी मुद्दा है इसके आगे बढ़कर। गरिमा जी, मैं तो इससे सहमत हूं। मैं तो पहले ही बोला कि ये सिर्फ चंदा का मसला नहीं है,
मैंने पहले इसी बात का जिक्र किया कि ये सिर्फ चंदे से आप जोड़ रहे हैं तो इसको कमजोर कर रहे हैं, बल्कि मैं सुप्रीम कोर्ट के बधाई दूं कि भाई जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को एक्सपोज कर दिया है, उसके बाद भी खड़े क्यों नहीं हो रहे, ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट के लिए केवल एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि जो हम लोग इस योजना को ठीक नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले के साथ ये भी बताना चाहिए कि सरकार या जो खुद सुप्रीम कोर्ट की नया क्या व्यवस्था हो सकती है चंदे की, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज डोनेशन तो लेंगी, या जो पहले व्यवस्था थी जहां पर बॉन्ड नहीं था और चुपचाप लोग ले रहे थे, हाँ। क्या वो व्यवस्था ठीक थी? इलेक्टोरल बॉन्ड की ठीक नहीं है, तो क्या कोई नई व्यवस्था हो सकती है? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये तो अभी के लिए कहा भी ठीक कहा है कि देश इस के इशू को गृह क्या मंत्री विपक्ष ने बना सकता है कि भाई इसमें और क्या सुधार हो सकता है, ये भी बताना चाहिए था।